हेलो दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है अपना अंतिम उम्मीद का 11वां डे और आज हम क्या देखेंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन चैप्टर का बहुत सारा फॉर्मूला देखे थे और उसको कैसे याद किया जाता है वो तरीका भी हम सीखे थे कि उसको याद कैसे जल्दी से कर सकते हैं। तो अब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाता है, वो सब क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इंटीग्रेशन का सिर्फ फॉर्मूला आता है तो पूरा इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां बढ़ के चल जाएगा और एग्जाम में आप 100% इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करके आएंगे और सही करके आएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं बिहार बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो बेसिक फार्मूला पर क्वेश्चन देखेंगे कि बेसिक जो हम फार्मूला पढ़े थे उस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले ये फार्मूला पढ़े थे, a के पावर x का फार्मूला पढ़े थे, a के पावर x का। जैसे देखिए क्वेश्चन इस पर क्या आया है, क्वेश्चन ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है, 4 के पावर x का इंटीग्रेशन आपसे पूछ लिया गया है। तो सबसे बेसिक और सबसे आसान क्वेश्चन यही है और आप लोग बताइए कि इसको हम कैसे करेंगे। और ये भारी क्वेश्चन है, जो फार्मूला हम सीखे थे सिर्फ फार्मूला पर हम बनाएंगे। देखिए हम कल आपको बताए थे फार्मूला, कौन सा फार्मूला बताए थे सर, याद नहीं है। देखिए a के पावर x का हम फार्मूला सीखे थे, क्या होता है a के पावर x का इंटीग्रेशन। देखिए जो भी यहां पर रहेगा सेम एज इट इज यहां पर लिख देना है और नीचे बटा में यहां पर लिखना है log a प्लस के। तो अब ये फार्मूला भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में और इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे आ गया, 4 के पावर x। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए तो इसका इंटीग्रेशन जो यहां पर क्वेश्चन है उसको यहां पर लिख देंगे और नीचे क्या लिखना है, नीचे में log और यहां पर 4 लिख देना है। तो ये देखिए कि कितना आसान क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से 4 के जगह 5, 6 कुछ भी डेटा चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये भी बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन के अंदर साइन के पावर 3 थीटा गुने कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि ये क्वेश्चन कितना बच्चा से हो पाता है। आप लोग खुद से ट्राई करके देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व और सीखते हैं कि कैसे इसको करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा कि कॉपी में खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो जो भी क्वेश्चन में फार्मूला लगने वाला होगा उस फार्मूला को भी हम साथ साथ देखते चलेंगे, जिससे कि जिनको फार्मूला याद नहीं होगा फार्मूला भी याद हो जाएगा क्लास के एंड तक। होते होते सारा फार्मूला आपको याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी बनना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से सुनिए। तो अब आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं सर, देखिए साइन के पावर 3 थीटा जैसे है वैसे लिख दिए। अब बताइए कि कोसेक थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, यस सर। यहाँ स्क्वायर है ना तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो यहाँ पर एक पावर बच जाएगा यानी साइन थीटा बच जाएगा और यहाँ डी थीटा। तो अब बताइए कि ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा था ये क्या बन गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो जिसको साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता रहेगा क्या इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा सॉल्व, आसानी से कर लेंगे सर। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा प्लस के होता है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही फार्मूला ही पूछ लिया है। देखिए फार्मूला में इस तरह से थोड़ा घुमा के दे दिया है तो हम इसको काट के और ये आ गया अब डायरेक्ट फार्मूला। अब इसका आंसर तो हमको आता है। देखिए अब इसमें याद रखने का तरीका क्या है कि इंटीग्रेशन में याद रखिएगा जिसका आंसर में सी होता है, क्या याद रखना है, जिसका आंसर में सी होता है इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन में ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन में जिसका आंसर सी से शुरू होता है उसमें माइनस लगा हुआ होता है। इस तरह से आपको इस फार्मूला को याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिहार बोर्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए और अभी सब क्वेश्चन 2023 का ही चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास, यहां पर दे दिया कोस थीटा गुने
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा गुना में कॉट स्क्वायर थीटा। अब फिर से आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिए और देखने में पता नहीं कितना भयानक क्वेश्चन लग रहा है, आपको भी बहुत बड़ा लग रहा हो कि अरे भैया इतना बड़ा क्वेश्चन क्या करेंगे सर, छोड़ देंगे सर, एग्जाम में हमको नहीं आता है सर। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका किस में था, सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया था। यहाँ कॉस के जगह पर साइन था और कोसेक के जगह पर क्या था, सेक एक्स, और कॉट के जगह टेन एक्स। तो इसमें ही सेम थोड़ा बहुत चेंज करके हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर देखिए कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा है, थोड़ा सा घुमा दिया इसी को। यहां देखिए तो cos थीटा और cos थीटा सेम दिख रहा है क्या, ये सर दिख रहा है। तो अगर हम यहां से cos थीटा को कॉमन ले ले तो कोई शक वाली बात नहीं है सर, cos थीटा को कॉमन ले सकते हैं, ये सर। तो यहां क्या बच जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सर। अब अभी भी भारी लग रहा है क्वेश्चन, हाँ सर अभी भारी लग रहा है। तो देखिए आपको भारी लग रहा है तो आसान लगेगा। अभी आप ये क्लास 10th में पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसके जगह पर हम एक लिख सकते हैं। अरे सर हमको तो ये पता नहीं था, तो नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको नोट करके यहां पर लिख लीजिए। क्या नोट करके लिखे सर, देखिए ये 3 फॉर्मूला क्लास 10th से आता है, हम यहां पर लिख देते हैं। पहला फॉर्मूला है जो कि बार बार यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा, पहला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इंटीग्रेशन में जो होता है इस तरह का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बहुत यूज होता है। तो जितना भी यूज होने वाला था, जो मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होता है, वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे क्लास 10th में, मतलब ये लेक्चर 10वां में हम सिखाए थे कि कैसे कौन कौन फॉर्मूला याद रखना है। वो नहीं देखे हैं तो आप जाके अंतिम उम्मीद प्लेलिस्ट पर देखिए, और प्लेलिस्ट में 10वां लेक्चर आप जाके देखिए अंतिम उम्मीद का, वहां से आप सारा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बना पाएंगे और वहां पर सारा फॉर्मूला बताए हैं। तो अब देखिए दूसरा जो फॉर्मूला है अपने पास, ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है सर। और तीसरा जो अपने पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला वहां पर लगा के आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है सर। तो यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस थीटा गुने इस पूरे के जगह पर क्या हो गया सर, 1 हो गया। अब देखिए ये फिर से अपना क्या आ गया, दोस्त आ गया। अरे सर ये तो हमारा दोस्त है, हाँ भैया ये आप ही का दोस्त है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन फॉर्मूला हम पढ़े थे, क्या होता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है सर जी। तो क्या इसका ये आंसर, अरे हाँ ना बोल भाई, क्या ये क्वेश्चन भारी है, नहीं है सर। इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछेगा दूसरा साल, वो भी समझ लेते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को अभी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम यहां पर लिख देते हैं क्वेश्चन है अपने पास, यहां पर हम लिख देते हैं साइन थीटा। ठीक है सर। गुना में सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहां पर हम क्या लिखते हैं, फिर से साइन थीटा, गुना यहां पर लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या कीजिए कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार से। ठीक है। तो इसका आंसर क्या करना है, सभी बच्चा को कमेंट करना है। और सेम प्रकार से दिख रहा होगा कि साइन थीटा को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। फिर इसके जगह पर हम 1 लिख देंगे। फिर साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना हमको आता है सर। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, किसका क्वेश्चन है सर, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। अरे पक्की बात, क्या भारी क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, नहीं सर, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो और आसान क्वेश्चन हम देखते हैं, सब बिहार बोर्ड का है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम इसको मिटाते हैं। आप ये समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, और ये जो अभी लिखे थे 4 के पावर x का इंटीग्रेशन, ये भी बहुत बार पूछा गया है और काफी ज्यादा आसान भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है कई बार इंटीग्रेशन का।
तो हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं करवाएंगे, क्या है कि फॉर्मूला याद करवा चुके हैं, पहले बताए थे कैसे याद रखते हैं। तो आपको फॉर्मूला रखना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बताएंगे फिर से, ठीक ना। क्या है सर फॉर्मूला बताइए ना, तो जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा वहां पर उसको याद दोबारा करवा देंगे। देखिए अब अपने पास जो अगला क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड का सबसे आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, पता नहीं लोग इंटीग्रेशन से डरता काहे है। देखिए 4 गुने cos थीटा, ये सर ठीक है सर, माइनस यहां पर है 5 गुने sin थीटा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत लोगों को भारी लग रहा है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया सर, हमको नहीं आता है बनाने सर, इसको कैसे बनाएंगे सर। तो देखिए सर इसको कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है और इसमें ऐसा क्वेश्चन आता रहेगा, ठीक है ना, एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है और खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब तक जो क्वेश्चन हम किए हैं उसमें कुछ दिमाग लगाना था क्या? नहीं था, खाली फॉर्मूला याद रखना था और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो देखिए इसमें क्या है कि इंटीग्रेशन के अंदर दो चीज आ गया, क्या आ गया? 2 चीज आ गया सर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या चीज आ गया? 2 चीज आ गया। पहले ये है 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन में क्या है कि जब 2 चीज आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, अब बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। दुनिया में हम आए ही हैं सबको अलग अलग करने, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है सर। अलग अलग कैसे करते हैं बताइए सर। तो देखिए अलग अलग कैसे करते हैं, हम इसके जगह पर देखिए पहले लिख देंगे 4 cos थीटा, ठीक है सर लिख दिए। यहाँ d थीटा भी लिखना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर दिए, अलग कर दिए। बीच में माइनस है तो माइनस, बीच में अगर प्लस रहता, यहां प्लस रहता तो यहां भी हम प्लस ही लिखते। अब यहां क्या आ जाएगा, 5 गुने sin थीटा। इससे जो भी बता रहे हैं ना, इससे बाहर 2024 में एगो क्वेश्चन नहीं आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। 2024 का एग्जाम हो चाहे 25 का चाहे 26 का, जो भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है ना उसको रट लीजिए, समझना है समझ लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन क्वेश्चन बैंक से बाहर एगो क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैथ का हम बोल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में अलग पूछ सकता है, उसका हमको पता नहीं, लेकिन मैथ में जो यहां बता देंगे वही पूछेगा। इससे बाहर पूछने का हिम्मत ही नहीं है बिहार बोर्ड को, औकात नहीं है, ठीक है ना। तो आप डरिए नहीं, मैथ को जितना हम बता रहे हैं उतना करके जाइए, एग्जाम में 100% आप पूरा सही करके आएंगे, ठीक है। अब देखिए कि इसको हम कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए 4 क्या है, कांस्टेंट है। तो कल भी बताए थे कि जैसे डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालते थे, सेम प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। और ये क्वेश्चन 2023 का ही है, तो हम यहां पर 4 को बाहर निकाल देते हैं सर। तो अंदर क्या बच गया सर, cos थीटा d थीटा माइनस, यहां भी 5 कांस्टेंट है तो 5 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब देखिए तो क्या हमको इसका इंटीग्रेशन करना आता है? यस सर। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है सर sin थीटा, अरे हाँ ना बोल भाई, माइनस 5 sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cos थीटा सर। यस सर, हाँ सर, नो सर, बोलिए, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 गुने sin थीटा माइनस माइनस प्लस 5 गुने cos थीटा। अरे हाँ ना बोल भाई, क्या ये क्वेश्चन भारी है सर? नहीं सर, ये तो आसान है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है सर जी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं सर, और ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद बनाना है। आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिए और देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। देखिए x गुने 4x² माइनस 6 dx।
तो इसके लिए भी सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर लेंगे सॉल्व। तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहां पर x दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। तो पहले अगर भारी लग रहा है ना, क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, तो जो भी आपको ऐसा दिख रहा है तो उसको पहले गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करेंगे सर, तो देखिए अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि इस x को इससे गुना कर सकते हैं क्या, यस सर। तो 4x³ आ जाएगा, ठीक है सर, माइनस अब x में 6 से गुना करेंगे, माइनस था तो माइनस, x में 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 6x dx। आप खुद से अभी कॉपी में करते चलिए, खुद से करने का कोशिश कीजिए, होगा फिर भी ठीक, नहीं होगा तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगा तो सीखेंगे, ठीक है ना, आता है तो अच्छा बात, नहीं आता है तो और अच्छा बात। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीखेंगे, नहीं आता है तो कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, आप लोग भी बना ही रहे होंगे, बैठल तो नहीं होंगे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अभी बताए थे कि जब इंटीग्रेशन के अंदर दो गो चीज आ जाएगा तो हम दुनिया में काहे आए हैं, बताइए। हम दुनिया में आए हैं सबको अलग अलग करने, क्या करने, अलग अलग करने। तो यहाँ पर दो गो आ गया सर, तो हम इसको क्या करेंगे, एक साथ हम देख ही नहीं सकते हैं किसी को, अलग अलग कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, 4x³ और dx अलग कर दिए, इसको अलग कर दिया और dx यहां पर भी आ जाएगा माइनस। अब देखिए ये 6x है तो 6x और dx, कोई बुराई नहीं है सर। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट 4 है, जैसे यहाँ हम कांस्टेंट को क्या किए थे, बाहर निकाले थे, सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको भी बाहर निकाल देंगे। तो 4 बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा, x³ dx माइनस 6 बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा, x dx। अब बताइए क्या इसका इंटीग्रेशन करना हमको आता है कि नहीं आता है, आता है सर। 4 गुने x³ बताए थे कि x के पावर में कुछ भी रहे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो हम पढ़ाए थे पिछला लेक्चर में, सेम दिमाग को यहां पर यूज करना हम सिखा रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो अब बताइए x के पावर 3 है तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x के पावर, जो पावर रहता है उसमें 1 जोड़ते हैं, तो 3 1 4 अब बटा में 4, ये सर माइनस 6 गुने x के पावर कुछ नहीं है तो x के पावर 1 है, तो 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 1 2 बटा 2, अब प्लस के तो हम हमेशा लगाते ही हैं। 4 ने 4 को मार दिया तो आंसर क्या आ गया, x के पावर 4 माइनस 2 तिहाई 6, तो माइनस 3x² प्लस के। तो देख लीजिए बिहार बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन हम अभी यहाँ पर करवा रहे हैं ना, उसको आप साथ साथ करते चलिए और बाद में सेम क्वेश्चन को आपको खुद से बनाने का ट्राई करना है। इसी क्वेश्चन को बार बार करते रहिए, बार बार करते रहिए, बार बार यही क्वेश्चन करना है, यही क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, नहीं तो क्वेश्चन बैंक कीजिए ना, क्वेश्चन बैंक का ही तो क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब देखिए ये 2023 का क्वेश्चन था, अब हम एक देखते हैं क्या क्वेश्चन था भाई, 2021 का एक क्वेश्चन था जो कि हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे। अगर भूल गए हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम पिछला लेक्चर में बताए थे, क्या बताए थे सर, कि log 2 का इंटीग्रेशन आया है बिहार बोर्ड में। यस सर, अब हमको नहीं आता है सर। आज क्या था, कम्युनिटी पोस्ट में हम एक क्वेश्चन डाले थे, क्या क्वेश्चन डाले थे सर, ये क्वेश्चन डाले थे। देखिए इंटीग्रेशन के अंदर यहां पर क्या था, साइन ए था और ये मैक्सिमम लोग क्या किए, इसको गलत कर दिए, मैक्सिमम लोग क्या किए, गलत किए थे। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा सर, पिछला क्लास में ये दोनों हम बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे। तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का है, ये क्वेश्चन हम अपना मन से लिख दिए हैं, तो कोई शक वाली बात नहीं है।
इसको कैसे करेंगे सॉल्व? तो ध्यान दीजिए इसको कैसे करना है। इसमें देखिए कि x है क्या, log 2 में x है, इसमें कहीं पर आपको x दिख रहा है log 2 में? नहीं, x नहीं दिखेगा, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। x नहीं है मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या करते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, log 2 को सर बाहर निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचेगा सर जी, 1 बच जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तो 1 बच जाएगा। ठीक है सर, अब देखिए तो log 2 जैसे था वैसे, गुने 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये हम बताए थे कल कि नहीं बताए थे? बताए थे सर। तो अब हम इसको ऐसे लिख दे तो कोई बुराई, x गुने log 2 प्लस के। तो इस प्रकार का गलती लोग एग्जाम में करता है, आपको ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट है। जब जिसको पता चल जाएगा कि ये तो कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन कोई भी आसानी से कर सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास ये क्वेश्चन। अब आप लोग बताइए कि इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसको कैसे कर सकते हैं? आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, ये दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। अरे भैया एकदम अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। अब आप लोग बताइए, इसी तरह का हम एक क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, आप लोग को इसका आंसर बताना है। इंटीग्रेशन के अंदर log यहाँ पर हम दे देते हैं log a, तो क्या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। अब हम इंटीग्रेशन के अंदर दे देते हैं log, और यहाँ पर हम क्या देते हैं, log यहाँ पर हम दे देते हैं 5। तो क्या ये क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे? आसानी से कर लेंगे सर। अब हम यहाँ दे देते हैं log के अंदर अल्फा। अरे भाई साहब, क्या ये क्वेश्चन तीनों हम बना सकते हैं सेम प्रकार से, यस और नो? तो कैसे भी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन देखिए भैया, इसको हम कैसे करेंगे? तो इसमें भी क्या है कि सेम प्रकार ये क्या है, कांस्टेंट है सर। तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, इसमें x है, कहीं x दिख रहा है क्या? x दिख रहा है, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसमें कहीं पर x दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं सर। तो हम इसको क्या करेंगे, साइन a तो बाहर आ गया सर, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो कुछ नहीं तो 1 तो रहता है ना? हाँ सर रहता है। अब देखिए साइन a गुने 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखने के लिए बोले थे कि x होता है, तो x गुने साइन a लिख दे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल भाई। तो क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम फंस जाएंगे? नहीं फंसेंगे सर, नहीं फंसना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2021 का ही एकदम मजेदार क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम प्रकार का, बहुत अच्छा नहीं है। देखिए आपको खुद से बनाना है, इतना गंदा क्वेश्चन है ना। अच्छा हम इसको काहे बोल दिए हमको खुद पता नहीं। देखिए x + 2 दे दिया, तो अब हम इसको क्या करेंगे? अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है? हाँ भाई इतना ही आसान क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में। तो इसको देखिए ये 2021 में पूछा है। ज्यादातर जो हम क्वेश्चन लिखे हैं, ज्यादातर क्या, सब वही है, 20, 21, 22, 23, यही क्वेश्चन इसमें हम लिखे हैं। और यही सब क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे। अगला वीडियो में क्या कराएंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट रहता है उसको कैसे करते हैं सॉल्व, उसका कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन भी सब उसी वीडियो में करा देंगे। और अगला क्लास में इंटीग्रेशन खत्म, ठीक है। और पूरा इंटीग्रेशन से आपको पता होना चाहिए, कम से कम आप 30 नंबर सिर्फ इंटीग्रेशन से ला सकते हैं। 30 नंबर सिर्फ इंटीग्रेशन करके ला सकते हैं। और सिर्फ बेसिक बोल रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन हटा देते हैं। सब्स्टिट्यूशन हटा दीजिए सर, सब्स्टिट्यूशन हटा देते हैं। खाली ऑब्जेक्टिव भी आप कर लेंगे ना तो आराम से 15-20 नंबर से कम कोई नहीं आएगा। 20 नंबर कम से कम ऑब्जेक्टिव में आप कर सकेंगे सिर्फ बेसिक फार्मूला को जान के, ठीक है। तो अब कोई बुराई नहीं है सर। अभी आप प्रूफ भी देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में जाके आप मिलाइएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे मिल जाएगा, ठीक है। तो पास तो खाली यही वीडियो से आप हो जाएंगे। पास करने का काहे चिंता ले रहे हैं, नहीं चिंता लेना है, ठीक है ना। अब 25 तारीख के बाद हम 25 तक यहाँ
ये सेशन चलाएंगे ये कौन, अंतिम उम्मीद 25 तक। अब 25 के बाद जो अपना 5 दिन है, 5 दिन ये मेरा पूरा समर्पित है बिहार बोर्ड के छात्र के लिए। पूरा YouTube पर लाइव आने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है और उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों 25 के बाद लाइव आना शुरू कर देंगे YouTube पर, कोशिश करेंगे लाइव आने का। देखते हैं आप लोग कितना साथ देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। तो इसको कैसे करेंगे, आसान है सर। इंटीग्रेशन के अंदर 2 गो है, तो जैसे इसको अलग अलग किए, इसको अलग अलग किए, सेम प्रकार से इसको भी क्या करेंगे सर, अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x का इंटीग्रेशन प्लस यहाँ 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं है सर। अब देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर तो किए थे x² 2, एक पावर है, एक में एक जोड़ेंगे तो 2, अब बटा में 2, प्लस है तो प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे सर। तो हम यहाँ पर 2 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई। अब देखिए x² 2 प्लस 2 गुने 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, अब प्लस के। अब कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, कंफ्यूजन क्लियर कीजिएगा कि सर इसका इंटीग्रेशन किए तो यहाँ पर के नहीं ऐड किए, इसका किए तो यहाँ के ऐड कर दिए। तो ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन पहले समझ गए ना क्या बोले हम, कि 2 को अगर इंटीग्रेशन करेंगे फिर भी एक एक को के काहे जोड़े हैं, 2 बार के काहे नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक ही के लिखे हैं, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर भी हम एक ही के लिखे हैं। तो ध्यान क्या देना है सर, ध्यान ये देना है कि के जो होता है ना, पहले आप क्या कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, जो आंसर आएगा उसमें के ऐड करना है। एक क्वेश्चन में एक ही के ऐड करते हैं, 10 को के ऐड करने का कोई जरूरी नहीं है। तो अब आप ये सीख गए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ध्यान से समझिए, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन है एक √x का इंटीग्रेशन, ठीक है, √x का इंटीग्रेशन। और ये क्वेश्चन है 2023 का, कब का है, 2023 का। तो इसमें पहला फॉर्मूला क्या था अपना इंटीग्रेशन का, x के पावर n का। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, इंटीग्रेशन x के पावर √x है, तो रूट को हटा के क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख दे, तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं क्या, यस सर कर सकते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर, जो पावर है तो 1/2 है, जो पावर रहता है उसमें क्या जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं, अब बटा में 1/2 प्लस 1। मतलब ध्यान से सुनिए कि जो पावर रहता है उसमें 1 जोड़ते हैं, अब वही सेम चीज नीचे लिखा जाता है। क्या ये चीज हमको करना आता है, ठीक है सर। अब देखिए x के पावर यहाँ पर 1/2 है, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो आप इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/2, और इसके जगह पर भी 3/2 प्लस के। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसके जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे सर, ये जो 2 नीचे है 2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 3, और x के पावर 3/2 प्लस के। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये भी मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है। तो अब आपको थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आया होगा कि बिहार बोर्ड में कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी बिहार बोर्ड का ही है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए अब अपने पास क्वेश्चन है, देखिएगा और बनाने का ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है अपने पास इंटीग्रेशन के अंदर, कौन सा क्वेश्चन कराएं भाई साहब, ठीक है देखिए इसी को देख लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर 1/x² प्लस 5, और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये 2023 का क्वेश्चन है,
और सेम प्रकार का एक और क्वेश्चन है, सेम प्रकार का इस प्रकार का डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है और आगे भी ये थोड़ा सा चेंज करके इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पर हम क्वेश्चन कल करवाए थे, क्या वीडियो में कल जब फॉर्मूला बता रहे थे उसी समय ये क्वेश्चन करवाए थे। तो मैक्सिमम लोग इसका आंसर आसानी से कर पा रहे होंगे। बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस सर। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, जिनको नहीं पता है ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन के अंदर 1/x² प्लस a² ये फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है याद रखना है कि इसका जो आंसर होता है वो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस k होता है। अब देखिए तो इसमें x² प्लस a² है, यहाँ पर खाली 5 है, तो यहाँ पर भी a² रहेगा तब ना हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ सर। तो अब इसके जगह पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको हटा देते हैं। इसके जगह पर इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा? 1/x² प्लस 5 के जगह पर अगर हम √5 लिख दे तो किसी बच्चा को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए सर। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे तो a का वैल्यू क्या है? यहाँ पर a का वैल्यू √5, तो आंसर क्या आ जाएगा सर? 1/√5 गुने tan इनवर्स 1/√5। तो देख लिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। सब डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें tan² x का इंटीग्रेशन और cot² x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आप इसको पहले अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में और इसी प्रकार का क्वेश्चन 2024 में भी पूछा जाएगा, ठीक है सर। अब अंतिम उम्मीद का बच्चा जो है, आप बताइएगा, जो अंतिम उम्मीद शुरू से फॉलो कर रहे हैं, जिनको लगता था सर हमको कुछ नहीं आता है, क्या अब आपको भी अभी ऐसा ही लग रहा है कुछ नहीं आता है कि कुछ सीखे हैं? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप कुछ सीखे हैं कि नहीं। जो भी आपके लिए स्पेशल चीज पढ़ाया जा रहा है वो सब आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है ना। कि इसका भी फायदा वही लोग उठा रहे हैं जिनको क्या पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। जो पढ़े हुए वो रिवीजन के तौर पर देखते होंगे, आम बात है, ठीक है। तो कोई बुराई नहीं है, आप देख सकते हैं रिवीजन के तौर पर, ठीक है। जो भी नहीं आता होगा आप सीख पा रहे होंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, और ये 2022 बिहार बोर्ड में पूछा है। और बताइए कि इतना आसान क्वेश्चन भैया कौन पूछता है भाई। देखिएगा सिर्फ फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला। ऊपर दे दिया sin² प्लस cos² और d और नीचे क्या है सर? नीचे है अपना कोसेक थीटा। यहाँ पर थीटा नहीं था, x लिखा हुआ था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जहां पर थीटा वहां पर x लिख दे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं सर। तो अब बताइए कि sin² प्लस cos² क्या होता है? तो हमको आता है सर, क्या होता है बताइए तो? sin² प्लस cos²। अभी हम शुरू में इसका फॉर्मूला लिखे थे बोर्ड पर, तीनों फॉर्मूला, तो वही तीन में से तो एक ये है, sin² प्लस cos² की जगह पर 1 और नीचे क्या है? कोसेक थीटा। तो हम यहां पर लिख देते हैं कोसेक थीटा, ठीक है सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। 1/कोसेक थीटा क्या होता है? तो यहाँ पर क्या होता है? साइन थीटा। 1/कोसेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। अब बताइए कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना बच्चा को आता है? सब बच्चा को आता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा प्लस के। अरे हाँ ना बोल भाई, क्या ये क्वेश्चन भारी है? खाली ई लिख दिया और ये देखने में बहुत लोग को भारी लग रहा होगा, तो बोलेंगे सर हमको तो ये आता ही नहीं। तो जिसको फॉर्मूला आता रहेगा आपको देखना है, अगर भारी लगेगा ना देखने में तो आप सोचेगा जरूर कोई फॉर्मूला होगा, क्या कि इतना भारी तो औकात नहीं है कि क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो अब हम अगला फॉर्मूला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला नहीं, अपने पास दो क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है भाई साहब? देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो tan² x का इंटीग्रेशन पूछता है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? cot² x का इंटीग्रेशन।
यहाँ पर x लिख देते हैं। तो अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन हम बता रहे हैं इसको आप चाहे तो याद भी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है और शायद से पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में, और ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स ही है कि आएगा तो आएगा, ये दोनों में से कोई एक आ ही जाएगा। और 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए या 5 नंबर में भी इसका यूज हुआ है। तो आप पहले ये सीखिए कि इसको हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो ध्यान देते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो फॉर्मूला आपको बताए थे, यहां देखिए आप ये फॉर्मूला जानते होंगे। कौन सा फॉर्मूला सर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर? 1 होता है, कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला पहले भी आपको बताए थे। अब यहां से हम टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? यस सर, निकाल सकते हैं। तो यहां से टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो यहां पर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये जो +1 है इधर आएगा तो -1। तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर ये लिखना होगा। क्या लिखना होगा? टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए कि इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो इसका कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता है। हमेशा एक ही तरीका है कि जब कभी भी टेन स्क्वायर रहेगा तो इस फॉर्मूला से आपको क्या करना है? टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना है और फिर इसको यहां पर पुट करना है। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स -1। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर एक्स -1 का इंटीग्रेशन। यस सर। अब 2 आ गया तो हम दुनिया में आए हैं किसके लिए? अलग अलग करने के लिए। तो क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन -1 का इंटीग्रेशन। यस सर, लिख सकते हैं। तो अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो tan x होता है सर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। -1 का इंटीग्रेशन x प्लस के। तो कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं है सर। तो क्या इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस सर, निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है। अब हम इसका फॉर्मूला भी बता देते हैं, जिनको नहीं पता होगा वो जान लेंगे। देखिए अभी पहले भी हम बताए थे, फॉर्मूला ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सर, इसको हम इधर भेजेंगे तो यहां पर सिर्फ ये बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सर, ये जो +1 है इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, -1। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? x लिखना पड़ेगा। ये सर। तो देखिए यहां पर आंसर क्या आ गया? फिर से हम गलत लिख दिए हैं, मिसप्रिंटिंग हो गया है सर। देखिए सही क्या होगा? क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स -1। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं है। अब कॉट स्क्वायर एक्स के जगह पर ये लिख देंगे और फिर इस तरह से अलग अलग करके डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। कोई बुराई नहीं है सर जी। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है जो कि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है और आपको क्या किया गया है? फंसाने का कोशिश किया गया है। और मैक्सिमम लोग जो है इस क्वेश्चन में फंस भी जाएंगे या फंस भी गए होंगे। तो अब देखिए आपको फंसने से हम बचाते हैं और देखिए कि क्वेश्चन में चालाकी करना भी आपको अभी हम सिखाएंगे। तो देखिए कि अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं और इसमें चालाकी क्या करते हैं वो सीखिए ध्यान से आप, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो लिख दीजिए सर। ठीक है सर। तो क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन और ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा है और ये एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन सर? 1/sin स्क्वायर थीटा है कि x है, sin स्क्वायर x गुने cos स्क्वायर x और यहां पर dx।
अब ये क्वेश्चन भारी लग रहा होगा बहुत बच्चा को, हो सर बहुत भारी है सर, बहुत भारी है सर। देखिए इसको आसान कैसे बनाएंगे। अभी कुछ बच्चा को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैक्सिमम लोगों को हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करना है। तो ध्यान दीजिए कि जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो 1 ऊपर जो है 1 के जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। समझदार के लिए इशारा काफी है, तो नहीं समझे हैं तो ध्यान दीजिए और समझिए। 1 के जगह पर हम क्या लिखते हैं, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए ध्यान से और सीखिए, इसको याद रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड 2020 का है, ठीक है। तो अब देखिए 1 के जगह पर हम अगर ऐसे लिख दे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो किसी बच्चा को कोई आपत्ति नहीं होगा। अरे पक्की बात, यस और नो? यस सर। अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए अब इसको हम अलग अलग करेंगे। यहां पर इंटीग्रेशन वाला अलग अलग नहीं है, यहां पर भाग करने वाला है। भाग क्या करेंगे, कैसे करेंगे सर? देखिए सर कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर यहां पर देखिएगा ध्यान से, पहले ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स, अब देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स के नीचे हम ये दोनों लिख सकते हैं। ये सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ना, साइन स्क्वायर एक्स गुना में कॉस स्क्वायर एक्स। जी सर। प्लस है तो प्लस। अब क्या लिखेंगे सर? अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे ये दोनों लिख देंगे, तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स गुने कॉस स्क्वायर एक्स। अरे हाँ ना बोल भाई, क्या ये हम भारी काम कर रहे हैं? नहीं सर। पक्की बात है? हाँ सर। अब देखिए कौन कौन कट रहा है, तो ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स ने साइन स्क्वायर एक्स को मार दिया, कॉस स्क्वायर एक्स ने कॉस स्क्वायर एक्स को मार दिया सर। कोई शक वाली बात नहीं है। अब बताइए कि 1/cos बचेगा, 1/cos स्क्वायर एक्स, तो हम इसके जगह पर अगर सेक स्क्वायर एक्स लिख दे तो कोई शक वाली बात नहीं है। 1/sin स्क्वायर एक्स है तो 1/sin स्क्वायर एक्स के जगह पर अगर हम कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इंटीग्रेशन के अंदर दो को चीज आ गया, तो हम दुनिया में काहे आए हैं? दुनिया में हम आए हैं अलग अलग करने। तो हम क्या करेंगे सर? अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का मतलब क्या है सर? तो देखिए अलग अलग करने का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग, अब बीच में प्लस है तो प्लस, और यहां पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन का इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम बताए थे पिछले क्लास में, याद करके आने के लिए भी बोले थे, तो याद नहीं है तो कॉपी पलट के देखिए। याद देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आपको फॉर्मूला याद होगा। सिर्फ बैठ के रजाई में ऐसे देखिए फिल्म की तरह वीडियो देखने से क्वेश्चन नहीं बनता है भाई साहब, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसके लिए लिखना पड़ता है तब आप समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x होता है सर प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट एक्स होता है। क्या होता है? माइनस कोट एक्स प्लस के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan x माइनस कोट एक्स प्लस के। याद रखिएगा इंटीग्रेशन के अंदर कि जिसका आंसर सी से स्टार्ट होता है, इंटीग्रेशन में जिसका आंसर सी से स्टार्ट होता है उसमें माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो ये डायरेक्टली याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है सर। अब देखिए इसमें इतना ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं और अच्छे से सीखेंगे। लास्ट में जो हम कल फॉर्मूला बताए थे याद होगा, 1 + cos लफड़ा 1 - cos लफड़ा। कितने बच्चों को याद है क्या होता है 1 + cos लफड़ा, 1 - cos लफड़ा 1 + cos लफड़ा। तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे बताइएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे और ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है सर। क्या नंबर में? ऑब्जेक्टिव में भी, 2 नंबर में भी। तो अभी हम उस क्वेश्चन का आपको दर्शन कराते हैं, ठीक है। देखिए दर्शन कीजिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन है आपके पास क्या है सर,
क्वेश्चन कौन सा है, देखिए ये है क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आता है और आया हुआ भी है। देखिए ऊपर में लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है सर, और नीचे में है 1 प्लस कॉस 2x। तो इसका फॉर्मूला हम कल बताए थे, क्या बताए थे सर, नहीं याद है तो अभी फिर से हम बता देते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन जो सेम प्रकार का है वो भी यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और नीचे देखिए अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन 2x। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हम कल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताए थे जो भी इंटीग्रेशन में यूज होने वाला होता है। तो इसका अगर फॉर्मूला आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर 10 में जाके आप देखिए इतना अच्छा से समझाए हैं ना, जो यहाँ पर 2x की जगह 5x 6x कुछ भी दे देगा तो आप कर लेंगे काफी आसानी से। हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या होता है। जिनको आता है अच्छी बात है, और नहीं आता है तो इस फॉर्मूला पर एकदम पीएचडी कर लीजिए और इसका साइंटिस्ट बन जाइए। वो लेक्चर 10 में लास्ट में बताया गया है, ठीक है। तो अब देखिए जो लोग पीएचडी कर चुके हैं इस फॉर्मूला पर उनको आता होगा, समझ आता होगा। देखिए 1 माइनस कॉस 2x है, तो जब माइनस रहता है तो यहां पर क्या लिखा जाता है, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x हो जाता है। और जब प्लस रहता है तो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर लफड़ा बाई 2 है तो इसका आधा x हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं है सर। अब देखिए सेम क्वेश्चन बन गया। सेम क्वेश्चन का मतलब 2 ने 2 को मार दिया। साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सर, तो साइन बटा कॉस, कोट होता है कि टेन होता है, टेन एक्स होता है। तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख दे साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स का बराबर टेन स्क्वायर एक्स। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हम इसका क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि नहीं देखे थे, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 याद होना चाहिए। अब अगर वो याद है तो हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, देखिए टेन स्क्वायर एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट माइनस 1, ये सर ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। दुनिया में हम आए ही हैं अलग अलग करने, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन माइनस 1 का अलग इंटीग्रेशन। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टेन एक्स होता है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस के। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे देगा, यही क्वेश्चन को आपको घुमा के दे सकता है और शायद दिया भी है। ये देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देगा और ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है। क्या हो गया भाई, देखिए इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन सर, यहां पर दे देते हैं 1 प्लस कॉस 2x बटा 1 माइनस कॉस 2x। तो क्या अब इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे, आसानी से कर लेंगे सर, कोई शक वाली बात नहीं है। अब इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइए और इसका फॉर्मूला हम कुछ बताए थे 1 प्लस साइन 2x का, याद है कल जो आपको पीएचडी करवा रहे थे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए जाके। भैया लेक्चर 10 जो है सिर्फ फॉर्मूला उसमें नहीं बताए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिससे क्वेश्चन बनता है वो सब उसमें बताए हैं और बेसिक क्वेश्चन भी उसमें कराया गया है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं उस दिमाग को इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। जो आप पिछला लेक्चर में सीखे हैं उस दिमाग को यहां पर अप्लाई करना सीखिए। देखिए अब हम कल बताए थे कि 1 प्लस साइन 2x है, तो इसके जगह पर हम क्या चालाकी करते हैं सर, चालाकी करना बताइए आप हमको, कल बता दिए थे ना। यस सर बताए थे। तो यहां पर देखिए ऊपर में जैसे था वैसा ही लिख देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, कोई बुराई नहीं है सर। अब देखिए नीचे में हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x है, तो जब प्लस रहता है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं कॉस, और 2x का आधा x
अब प्लस है तो प्लस, माइनस रहता है तो माइनस, और यहां पर हम लिख देते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये कैसे आता है, डायरेक्ट इसके जगह पर ये कैसे लिखाता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसके जगह पर क्या क्या चेंज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब कल के लेक्चर में बताए थे, तो इसीलिए यहां पर हम नहीं बता रहे हैं। आप सबको पता होगा, कॉपी पलट के देखिए, सब मिल जाएगा। और नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर 10। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। इतना आसान से बताए हैं ना, जाके देख ही लीजिए, ठीक है ना, बिना देखे कोई उपाय नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लेक्चर है। अब देखिए ई स्क्वायर है और रूट है, तो स्क्वायर से रूट काट दे तो कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब देखिए, तो अब सब कट जाएगा, कैसे, ऊपर जैसे था वैसे, तो ऊपर में हम लिख दिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये सर लिख दीजिए, कोई बुराई नहीं है। और नीचे देखिए ये स्क्वायर से रूट कट गया है, स्क्वायर से रूट कट गया है, तो यही बच जाएगा सिर्फ। तो यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, तो हम अगर ऐसे इसको लिख दे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो कोई बुराई नहीं है। अब देखिए इसने इसको मार दिया तो क्या बच गया, 1 बच गया। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस के होता है। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो अब तक हम जो क्वेश्चन किए थे, क्या बोले, अब तक जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है वो सब क्या किए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन किए, मतलब बेसिक जो फॉर्मूला होता है उस पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है वो सब क्वेश्चन किए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट को बताते हैं जो कि इंटीग्रेशन का थोड़ा सा आगे है, वो हम बताएंगे, और वही सबसे मेन है, उस पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जरूर से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए आप पहले नोट कीजिए, फिर हम मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आप देखते हैं आगे क्या इंटीग्रेशन में हम लोगों को पढ़ना है। तो अब देखिए आगे क्या है, आगे यहां पर हेडिंग डालिए लीनियर। लीनियर हेडिंग नहीं डालिए, देखिए हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। जैसे हम सबको ये पता है, क्या पता है सर, अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम सबको आता है, क्या होता है सर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस के होता है, ये हम सबको आता है। लेकिन 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 इस क्वेश्चन में चेंज क्या करेगा वो देखिए। अब इस क्वेश्चन में जैसे इसमें हम बताएंगे ना, सेम रूल इंटीग्रेशन में जितना भी फॉर्मूला बताए थे, 20-25 जितना फॉर्मूला बताए थे ना, 25 के आसपास फॉर्मूला बताए होंगे, सारा फॉर्मूला में यही काम करना है जो अभी हम इसमें करने वाले हैं। क्या करेंगे सर, देखिए याद आपको रखना है कि x के जगह पर हम क्या मान लेते हैं कि x के जगह पर लीनियर आ जाता है। लीनियर का मतलब x प्लस ax प्लस b, इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान से नया कॉन्सेप्ट समझिए। x के जगह पर हम क्या रख रहे हैं, इंटीग्रेशन। अगर कोई आपसे ये पूछ ले साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको देख के डरना नहीं है, ये हमारा अपना खास दोष है। इसका इंटीग्रेशन करना हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसको सीखिए आप ध्यान से। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका नाम है लीनियर। किसी का नाम हो सकता है, तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि जिसमें x का पावर 1 हो। यहां पर देखिए x के पावर कितना है, 1 है, मतलब लीनियर है। तो हम इसका नाम क्या दे सकते हैं कि भैया ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर हो गया। अब जब ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में x के जगह पर कोई लीनियर आ जाएगा, लीनियर आप समझ गए। जैसे देखिए लीनियर का एग्जांपल देखिए, अगर कोई आपसे पूछेगा 2x प्लस 5 क्या है, इसमें x के पावर 1 है, मतलब ये लीनियर है। यस सर। अगर कोई आपसे पूछेगा 2x प्लस 3, तो इसमें भी देखिए x के पावर 1 है, मतलब लीनियर है। अगर कोई आपसे पूछता है -x माइनस 5, तो यहां देखिए x के पावर 1 है, मतलब ये लीनियर है। x के पावर 1 होना चाहिए, तो हम इसको क्या बोल देंगे, लीनियर बोल देंगे, कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखिए अगर कोई आपको बोलता है -2x, तो ये लीनियर है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखिए यहां पर x के बगल में, यहां पर देखिए b के जगह पर क्या है, यहां पर कुछ नहीं तो 0 रहेगा ना,
तो ये भी क्या है 2x क्या है लीनियर ही है, क्या है लीनियर है। अगर कल को कोई ये बोल दे 1 माइनस 2x क्या होगा, तो सिर्फ हमको क्या देखना है x के पावर देखना है, x के पावर 1 है मतलब लीनियर है। अगर कोई ये बोल देता है 1 माइनस x क्या है, तो इसमें भी देखिए x के पावर 1 है मतलब लीनियर है। तो हम ये उम्मीद कर से चलते हैं कि लीनियर का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गया होगा लीनियर क्या होता है। अब लीनियर क्या होता है वो तो सर हम सीख गए, लीनियर क्या होता है वो सर जी हम सीख गए हैं। अब इसका यूज बताइए कि क्वेश्चन में क्या यूज होगा। तो देखो बच्चा इसका यूज क्या है, यहां पर देखिए ये x था तो यहाँ माइनस कोस एक्स इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन क्वेश्चन अब ये चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या चेंज हुआ ध्यान से देखिए, यही हर एक फॉर्मूला में यूज करना है। क्वेश्चन क्या चेंज हो गया कि x के जगह पर कोई रैखिक समीकरण रहेगा, हिंदी में कहते हैं रैखिक, इंग्लिश में लीनियर, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम सबको पता है क्या होता है माइनस कॉस। अब ध्यान से देखिए यहां पर देखिए कि x था तो यहां पर x लिखा गया है, अब यहां x नहीं है लीनियर है, तो जो भी रहेगा ना सेम यहां पर लिख देना है, कोई बुराई नहीं है। अब प्लस के अब यहां पर एक काम एक्स्ट्रा करना होता है, क्या करना होता है, एक काम एक्स्ट्रा करना होता है। क्या करना है देखिए x के बगल में क्या है, यहां पर x के बगल में क्या है ध्यान दीजिए, जो भी x के बगल में रहेगा ना तो x के बगल में जो रहता है उससे यहां पर हम भाग कर देते हैं। याद रखिएगा कि लीनियर क्या होता है, हमारा दोस्त होता है वी लव लीनियर। लीनियर क्या है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। जब कभी भी लीनियर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लीनियर क्या करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं सेम करेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स के जगह पर ये है तो यही रखनी है। हमको अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो भी x के बगल में रहेगा, जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा, ध्यान दीजिए यहां पर जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा, जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा मतलब x का गुणांक रहेगा, x का गुणांक, उससे हमको क्या करना है यहां पर डिवाइड कर देना है। कोई बुराई वाली बात नहीं है। और सेम काम आपको क्या करना है, हर एक फॉर्मूला के साथ करना है। जितना फॉर्मूला आपको 25 का 25 बताए थे, सब फॉर्मूला पर सेम काम आप कर सकते हैं, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, सर ये आप हमको काहे सिखाए हैं, इसका क्वेश्चन भी यूज अब सीखते हैं। और जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया है सारा क्वेश्चन हम यहां पर लिखे। पहले हम इस पर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हम दिखाने का काम करेंगे। देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए कि कोई आपसे पूछता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन और 2x प्लस 5, तो आप इसको देख के डरिएगा नहीं कि सर हम तो x जानते हैं, यहाँ पर क्या आ गया है 2x प्लस 5, तो हमको तो नहीं आता है, भारी लगता है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना याद रखिएगा कि बी लव लीनियर, बी लव लीनियर, सिर्फ यहाँ पर लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब क्या है, x के पावर 1 होना चाहिए। तो ये आप समझ गए, 2x है तो x के पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है, ये है भाई साहब, कोई बुराई नहीं है सर। तो अब देखिए ये तो पता चल गया कि ये लीनियर है। अब देखिए अब कैसे करेंगे सर, तो अब देखिए कैसे करना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, अब x यहां नहीं लिखेंगे, यहां देखिए x के जगह ये क्या है 2x प्लस 5, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे सर 2x प्लस 5 लिखेंगे। अब बटा में यहां ध्यान दीजिए x के बगल में x का कोफिशिएंट क्या है, x के बगल में यहां पर क्या है, x के बगल में यहां 2 है, तो यहां 2 से खाली डिवाइड कर देंगे और यही आंसर हो गया। तो ये देखिए ये जो इतना बड़ा दे दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली हम क्या करेंगे जो भी x के बगल में रहेगा उससे भागा कर देंगे। इसीलिए तो हम लीनियर से प्यार करते हैं, वी लव लीनियर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे देगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको खुद से दिमाग लगाना है और कोशिश कीजिएगा कि बनाए। इस पर क्वेश्चन आता है, अपना मन से कुछ नहीं करा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा फेवरेट है, हर साल पूछता है। देखिए अब हम यहां पर दे देते हैं माइनस एक्स
प्लस 1। अब देखिए कि ये लीनियर है कि नहीं है, पहले ये बताइए। हाँ सर, ये तो लीनियर हमको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है लीनियर? x के पावर 1 है मतलब ये लीनियर है। हाँ सर, तो लीनियर है तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बताइए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर माइनस कॉस एक्स के जगह पर ये है ये, तो यही लिख देंगे हम माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है सर, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए कि x के बगल में यहाँ पर क्या है, x के बगल में यहाँ पर क्या है, तो यहाँ x के बगल में क्या है, अगर माइनस एक्स है तो इसका मतलब क्या होता है कि -1 गुण x। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं है। ध्यान दीजिए, हम फिर से बता देते हैं, फिर से हम इसको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा फिर से। देखिए यहाँ इसके बगल में क्या है, इसके बगल में देखिए यहाँ पर क्या है कि -x प्लस 1 है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्या, -1 गुण x। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई शक वाली बात नहीं है। तो x के बगल में क्या हो गया, -1 हो गया, तो हमको क्या करना होगा, -1 से भाग करना होगा। माइनस ने माइनस को मार दिया तो आंसर क्या हो गया, cos -x प्लस 1। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो आप बताइए क्या इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दे देगा तो हम कर पाएंगे, यस और नो? यस सर, यस सर, हम कर लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन भी हम करेंगे, पहले बेसिक आप समझ लीजिए ना कि बेसिक क्वेश्चन कैसे करते हैं, फिर बिहार बोर्ड का क्वेश्चन के थ्रू भी हम समझेंगे, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आपसे पूछेगा कि बताओ भाई तुम cos, अब यहाँ पर 2x सिर्फ दे दिया, तो अब आप लोग बोलेंगे कि सर हमको तो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताए थे कि सिर्फ हमको यहाँ देखिए कि x के जगह पर 2x दे दिया है, तो आप बताइए कि लीनियर होगा कि नहीं होगा? लीनियर ही होगा। यस सर, कैसे पता करेंगे? ये देखिए x के पावर 1 है मतलब लीनियर है। अब आप चाहें तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन, ये तो पता चल गया कि लीनियर है, तो हम करेंगे cos x का इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, और 2x यहाँ पर है तो यहाँ पर 2x प्लस के, तो क्या यही इसका आंसर है? नहीं सर, इसका आंसर क्या होगा, जो भी x के बगल में है, x के बगल में यहाँ क्या है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ भागा करेंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। देखिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई पूछता है आपसे cos, यहाँ पर दे दिया 5x प्लस 3, तो अब बताइए क्या ये लीनियर है कि नहीं? अब भी लीनियर है। यहाँ पर कोई कांस्टेंट रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको तो सिर्फ ये देखना है कि x के पावर 1 है कि नहीं है। x के पावर 1 है मतलब लीनियर है, और लीनियर है तो बी लव लीनियर, बी लव लीनियर मतलब इसको कैसे करेंगे सॉल्व। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, यहाँ क्या है 5x प्लस 3। देखिए cos x का इंटीग्रेशन साइन 5x प्लस 3 लिख दिए, यहाँ जो था वही यहाँ पर लिखे हैं। अब बटा में क्या लिखते हैं, बटा में क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो भी x के बगल में रहता है, x के बगल में यहाँ क्या है 5 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे। तो अब ये उम्मीद करते हैं कि लीनियर वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकेंगे सॉल्व। अब आप इसका आंसर खुद से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखिए आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, साइन 3x, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए साइन, अब हम यहाँ कर देते हैं 7x, तो क्या हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे? अरे हाँ ना बोल भाई, क्या सब बच्चा इसका आंसर आसानी से कर पाएगा? यस और नो, यस और नो, बताइए जल्दी से, क्या ये तीनों का आंसर आप लोग बना सकते हैं? यस सर बना देंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हम बिहार बोर्ड का क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो अगर लंबा हो गया है तो होने दीजिए, कोई बुराई नहीं है। हम जितना क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ सकता है वो सारा क्वेश्चन आज खत्म करके ही वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है? तो अब आप ये समझ गए हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब मिटा दिए, लीनियर का काम आप खत्म हो गया ना, लीनियर हम समझ गए। अब ये सब फॉर्मूला में अप्लाई होता है, सब फॉर्मूला में अप्लाई होने का क्या मतलब है,
और क्वेश्चन अभी देखेंगे ना बिहार बोर्ड का, तो सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, सब क्वेश्चन आप बना सकेंगे आसानी से, कोई बुराई वाली बात नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं ना उसको खाली आप अच्छा से पढ़ते जाइए और समझते चलिए। नहीं आ रहा है समझ में तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और आप बताइएगा कि इसके बाद जब ये तो खत्म हो जाएगा ना इंटीग्रेशन, इसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसमें भी हम क्वेश्चन बैंक का ही करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। वो सब छोड़िए, अब हम आगे देखते हैं जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं, देख लेते हैं कुछ आसान क्वेश्चन सबसे पहले। तो आसान क्वेश्चन क्या है भैया, देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले जो हम इंटीग्रेशन का वीडियो बनाए थे उसमें भी आपको करवाए थे, फिर से करवा देते हैं। देखिए ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन, अगर कोई आपको बोलता है 3x/4, अब यहां पर ध्यान दीजिए इसको हम कैसे करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के अंदर cos 7x/9, ये 2023 का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन के अंदर यहां पर दे दिया sec स्क्वायर 17x/23 dx। अब देखिए कि इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए, ठीक है ना। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो इसको देखिए कि कैसे करेंगे। पहले जो हम कॉन्सेप्ट बताए थे सेम करेंगे। यहां पर x है क्या, नहीं है, मतलब ये लीनियर हो गया। x के बगल में अगर कुछ आ जाएगा ना तो हमको समझ जाना ये लीनियर है, और लीनियर से तो हमको प्यार ही है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले क्या करना है, पहले साइन का करना है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है सर माइनस cos 3x/4, यस सर। अब बटा में क्या लिखना है, बटा में देखिए यहां पर बटा में लिखना है सर जो भी x के बगल में रहता है। यहां पर x के बगल में क्या है, x के बगल में 3/4 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे 3/4 अब प्लस के। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 4 नीचे है, 4 को ऊपर भेज सकते हैं, यस सर। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 4 अब बटा 3, ये माइनस है तो माइनस इसके साथ लिख देते हैं cos 3x/4 प्लस के। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कैसे ये हो गया, और ये 2023 का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का है। अब इसको हम कैसे करेंगे, सेम प्रकार का दिमाग यहां लगाएंगे, और दिमाग लगाइए और बताइए क्या होगा। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है सर sin x। तो sin x के जगह यहाँ क्या है 7x/9, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 7x/9। अब भागा में क्या लिखना है, जो भी x के बगल में होता है उससे भाग करते हैं। तो यहाँ x के बगल में क्या है 7/9, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7/9 प्लस के। तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये सब आपको भारी नहीं लग रहा होगा, आप आसानी से कर पाएंगे। इन 9 को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9/7 गुने साइन 7x/9। तो ये सब क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अब बताइए कि इसको कैसे करेंगे। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कल क्या बताए थे, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। तो हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे tan, और x नहीं है यहां पर क्या है, x के जगह पर 17x/23, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 17x/23। अब बटा में जो भी x के बगल में रहता है उससे भाग भी करते हैं, यस सर। तो यहाँ देखिए कि x के बगल में क्या है, तो 17x/23 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 17/23 लिख देंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है, प्लस के। अब आप बताइए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 23 को क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 23/17 गुने tan 17x/23। तो अभी इतना ही क्वेश्चन नहीं, सेम प्रकार का अभी तो 3 क्वेश्चन ही देखे हैं ना 2023 का, और भी क्वेश्चन देखिए एकदम मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, और सब 2023 का ही क्वेश्चन है। अभी देखिए इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, ये तो भैया हो गया, और क्वेश्चन देखिए ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन के अंदर आपसे बोल दिया sec स्क्वायर 4x,
तो अब क्या हम इसको नहीं कर पाएंगे? अरे भैया 17/23 के जगह पर 4x दे दिया, तो अब हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व? आसानी से कर लेंगे सॉल्व। सर कैसे करेंगे? तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है। तो tan x के जगह यहाँ क्या है? 4x है, तो 4x लिखेंगे। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई शक वाली बात नहीं है। क्या यही इसका आंसर हो जाएगा? नहीं सर, क्या होगा? जो भी x के बगल में रहता है, ये लीनियर है, x के पावर 1 है मतलब लीनियर है, रैखिक है। रैखिक है इसका मतलब जो भी x के बगल में रहता है उससे क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो x के बगल में यहाँ क्या है? 4 है, तो 4 से हम क्या कर देंगे? यहाँ भाग कर देंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम देखते हैं। और क्वेश्चन देखिए, शायद ये 2022 का है। ठीक है, देख लीजिएगा आप क्वेश्चन बैंक। देखिए इंटीग्रेशन के अंदर ये 2022 का है, cos 6 थीटा डी थीटा। तो अब ये भारी क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ भारी। कैसे? cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? साइन, और 6 थीटा है तो 6 थीटा। थीटा के बगल में यहाँ क्या है? 6 है, तो 6 से यहाँ भाग भी करना पड़ेगा। तो जो भी x के बगल में रहता है उससे खाली डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, देखिए और क्वेश्चन क्या है यहाँ लिखते हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास tan 2x, और आप लोग ट्राई कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या आता है। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप लोग में से मैक्सिमम लोगों को यही याद नहीं होगा। क्या याद नहीं होगा? कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? याद ही नहीं है सर। अब क्या करेंगे सर? क्वेश्चन छोड़ देंगे सर। देखिए tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log mod sec x। क्या होता है? log mod sec x। x के जगह यहाँ क्या है? 2x, तो log mod sec 2x हो जाएगा। अब क्या यही आंसर है? नहीं सर, जो भी x के बगल में रहता है उससे भाग करते हैं। तो x के बगल में यहाँ क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 से भाग कर देंगे। तो यही इसका आंसर हो गया। अरे हाँ ना बोल भाई, क्या आपको ये सब आसान लग रहा है कि भारी लग रहा है? बताइए। तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखिए लीनियर वाला जो क्वेश्चन है अपने पास ये है। सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं, सेक के अंदर दिया है 5x गुने tan के अंदर 5x। अब मैक्सिमम लोग देखे कि क्या हुआ होगा? हाथ पैर फूल गया होगा और करने ही नहीं आता होगा। सर क्या करना है सर, हमको पता नहीं है सर। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। पहले हम इसी को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ लिख देते हैं। जिनका बन जाएगा वो ये क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो चल रहा है ये 2020 का ये क्वेश्चन है और ये 2022 का क्वेश्चन है। तो सेक स्क्वायर 3x + 5। तो ये क्वेश्चन देखिए, सेक स्क्वायर वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं इसको कैसे करना होता है। तो देखिए पहले इसी को करते हैं। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है किसका? ये फॉर्मूला तो हम सबको पता है। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? तो tan x प्लस के होता है, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए कि यहाँ पर x के जगह क्या दे दिया है? रैखिक समीकरण दे दिया है, मतलब लीनियर दे दिया है। तो लीनियर दे देता है तो हम डरते नहीं है। वी लव लीनियर। इसका मतलब काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा 2 से है। तो देखिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan, और x के जगह यहाँ x था तो यहाँ x लिखे। यहाँ क्या है? 3x + 5 है, तो 3x + 5। ठीक है सर। अब बटा में x के बगल में जो है उससे डिवाइड कर देंगे। x के बगल में 3 है तो 3 से भाग कर देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे? तो आप सब लोग को पता होगा कि sec x × tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए। तो sec x × tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो फॉर्मूला है सीधा क्या होता है? sec x + के। यस सर। तो देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर x, तब यहाँ पर x लिखा है, कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ पर 5x दिया है, मतलब सर यहाँ पर देखिए कि सेक 5x दे दिया गुना tan 5x दे दिया।
तो क्या हम 5x देख के डर जाते हैं? नहीं सर। sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x के जगह पर क्या है? 5x है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 5x लिख देंगे। लेकिन इसको हम यहीं पर नहीं छोड़ते हैं। एक मिनट भैया, देखिए इसको हम क्या करेंगे, जो भी x के बगल में रहता है उससे भाग करते हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो x के बगल में यहाँ क्या है? 5 है। क्वेश्चन में देखिए x के बगल में क्या है? 5 है, तो 5 से यहाँ भाग कर देना। कर देते हैं, देखते हैं क्या यही इसका आंसर हो गया। कोई बुराई नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आई पूरा क्वेश्चन कर देते हैं, जिससे होगा कि पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और भी कुछ है उसको आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत आता है, ठीक है ना। 1/dx इंटीग्रेशन के अंदर 1 + 36x²। अब देखिए ये फॉर्मूला आप लोग इस प्रकार का देखे होंगे, देखा देखा लग रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है इसका ओरिजिनल फॉर्मूला? देखिए आप सबको पता होगा फॉर्मूला, ये 1/1 + x²। इसका क्या होता है फॉर्मूला? सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x होता है। ये तो हम सबको पता है। हाँ सर, रात के 2 बजे भी सपना में कोई पूछेगा तो याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 1/1 + x² था, यहाँ पर क्या है? x²। यहाँ पर क्या है? 36x²। अरे सर अब क्या करेंगे सर? ये 36 आके हमको डरा दिया है। डरना नहीं है। देखिए कैसे इसको करेंगे सॉल्व। आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो सीखिए। देखिए हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन 1/1 + 36 के जगह पर अगर हम 6x का होल स्क्वायर लिख दे तो कोई बुराई नहीं है। अब देखिए कि यहाँ पर x के जगह पर क्या आ गया? 6x आ गया, मतलब लीनियर हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन देखिए हम कैसे करेंगे। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x। यहाँ x था तब यहाँ पर x लिखा था, है ना। यहाँ पर x के जगह क्या है? 6x है, तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या? tan इनवर्स 6x। अब बटा में x के बगल में क्या है? 6 है, तो 6 से भाग कर देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई बुराई नहीं है। सेम प्रकार से और क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करके देखिए बनता है कि नहीं बनता है। ये क्वेश्चन है 2022 का। ये कब का था? ये 2023 का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। देखिए 2022 में ये पूछा है, सेम प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 लिख दिया। इंटीग्रेशन के अंदर 1/1 + 4x²। तो इसको हम नहीं बताएंगे, ये आप खुद से बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है हर एक बच्चा को, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। और एक और क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन है अपने पास इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ पर दिया है 3 √1 - 9x², ठीक है। तो देखिए भैया अंग्रेजी माध्यम है चाहे हिंदी माध्यम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपना इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैलकुलस का जितना चैप्टर है उसमें हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले ये कांस्टेंट आपको दिख रहा है 3, तो हम क्या करेंगे सर? 3 को पहले बाहर निकाल देते हैं। हाँ सर, तो 3 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया? 1 dx अंडर रूट के अंदर यहाँ पर देखिए कि 1 - 9x² है, तो इसके जगह पर अगर हम 3x² लिख दे तो कोई बुराई नहीं है। अब मैक्सिमम लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, 1/√1 - x² का फॉर्मूला क्या होता है? तो sin इनवर्स x होता है। ये फॉर्मूला हमको क्या करना है? याद रखना है सीधा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ x था, यहाँ क्या है? x, तो यहाँ पर क्या आ गया? x आ गया। यहाँ पर x नहीं है, क्या है? 3x, 3 गो x है। तो अब हम क्या करेंगे? इसके जगह पर लिख देंगे साइन इनवर्स। यहाँ x था तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है, क्या है? 3x, तो यहाँ पर हम 3x ही लिखेंगे। अब बटा में किससे भाग करते हैं? जो भी x के बगल में रहता है,
तो x के बगल में क्या है 3 है, तो 3 से यहाँ भाग कर देंगे। ये जो 3 यहाँ पर दिया हुआ था कांस्टेंट, ये तो यही रहेगा ना, फिर 3 ने 3 को मार दिया, तो आंसर क्या हो गया सर, साइन इनवर्स 3x। तो ये आप समझ पाए होंगे कि बिहार बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको आपको क्या करना है, डायरेक्टली याद रखना है, क्वेश्चन आएगा तो टिक कर लीजिएगा। ज्यादातर जो फोकस है अपना ऑब्जेक्टिव पर ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आएगा आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहां आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ log x। किसका इंटीग्रेशन, log x का। तो ये जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है। कैसे इसको हम बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज होता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं। क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये अंतिम उम्मीद में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना जितना बता दिए हैं उतना ही से सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसको आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, इतना ही पढ़ के बहुत सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करना है, ये अगर आएगा ऑब्जेक्टिव में तो इसको डायरेक्ट आपको टिक करना है। क्या टिक करना है कि log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x। तो डायरेक्ट ये आएगा तो टिक कर देंगे। अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, किसमें कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे देता है log 2। तो ई क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दोनों आसमान जमीन का अंतर है भैया। देखिए यहाँ x था और यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन करना हम पहला लेक्चर में ही सीखे थे, कल भी सीखे थे, आज भी सीखे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, मतलब log 2 और इंटीग्रेशन ये बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कुछ नहीं। तो 1 का इंटीग्रेशन, अरे हाँ ना बोल भाई, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, x होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, x गुने log x प्लस के, कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर इस अच्छा यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट पहचानना आपको आना चाहिए। एक और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है, उसको भी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली याद रखेंगे। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस x। कहाँ से आया, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आया है, ठीक है। अब देखिए कि जो अगला फॉर्मूला है अपने पास वो भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही आया है। और एक फॉर्मूला जो भी बताएंगे उससे हर साल 3 गो ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं गया है, हर साल 3 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। देखिए फॉर्मूला क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है अब तक जो भी आप सीखे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या रहेगा कि e के पावर x यहां पर लिख देगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, e के पावर x। अब इसके बगल में क्या है कि यहाँ पहले fx लिख देते हैं और जो भी यहाँ पर रहेगा इसका डिफरेंशिएशन साथ में आपको मिल जाएगा। अब f' का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लोग को यही पता नहीं है कि यहाँ fx और f' क्या होता है सर। देखिए क्या होता है, तो f' का मतलब है कि ये जो यहाँ पर जो भी फंक्शन है f' का मतलब है कि ये इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। क्या है, डिफरेंशिएशन है, यानी कि अवकलन है। हिंदी में क्या कहेंगे, अवकलन। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में मिलता है तो हम, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है लेकिन देख क्या रहे हैं, डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चन किसका है, इंटीग्रेशन का है, लेकिन बिना इंटीग्रेशन किए हुए हम इसको आंसर बता सकते हैं कि कैसे इसका इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। देखिए इस e के पावर x fx प्लस f'। पहले देखना है कि इसका समाकलन, अवकलन, fx का अवकलन यहाँ पर है कि नहीं, मतलब डिफरेंशिएशन है। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना इंटीग्रेशन किए हुए। क्या, पहले e की पावर x लिख दीजिए, सबसे पहले जो यहाँ पर है वही आंसर में लिख दिए, गुना किसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, यहाँ fx का डिफरेंशिएशन यहाँ है, किसका है, fx का, किसका, fx का। तो fx यहाँ पर लिखेंगे, किसका डिफरेंशिएशन है, fx का। तो जिसका डिफरेंशिएशन है वही यहाँ पर लिखना है। अब प्लस के तो हम हर बार लगाते ही लगाते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो अब इस पर क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा, एक एग्जांपल से हम समझते हैं।
ई के पावर एक्स और यहाँ पर दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो अब बताइए क्या एक्स स्क्वायर का अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन 2x होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। तो अगर इसका अवकलन यानी इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिख जाएगा तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? ई के पावर एक्स गुना क्या लिखेंगे? किसका अवकलन है? एक्स स्क्वायर का। किसका? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे और बिना समाकलन किए हुए इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिख पा रहे हैं। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। बहुत से टीचर क्या बोलेंगे? बोलेंगे ये ट्रिक है, ये हम ही बनाए हैं। तो भैया ये ट्रिक व्रिक नहीं है, ये सीधा फॉर्मूला है जो कि हर लोग को पता होता है, ठीक है ना। तो देखिए आगे सेम प्रकार का क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर दे दिए 3x स्क्वायर। तो अब आप बताइए कि एक्स क्यूब का समाकलन 3x स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। तो एक्स क्यूब का ये क्या है? समाकलन है, मतलब डिफरेंशिएशन है। तो जब भी ऐसा रहता है तो इसका आंसर क्या लिखते हैं? ई के पावर एक्स गुना किसका समाकलन है? एक्स क्यूब का। तो यहाँ पर एक्स क्यूब लिख देंगे, कोई बुराई नहीं है। तो इस प्रकार से हर साल 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन आएगा आप देख लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। और जो भी अनिश्चित समाकलन का क्वेश्चन होगा वो अब आप आसानी से बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप अब से बन जाएगा अनिश्चित समाकलन का, ठीक है। अगला लेक्चर में हम निश्चित समाकलन देखेंगे और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में वो भी सीखेंगे। उसको जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, उसको भी देखेंगे अगला वीडियो में। पहले इसको देखिए, सबसे आसान है ये इंटीग्रेशन। अब एक ही क्वेश्चन में इंटीग्रेशन भी आ जाएगा और डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा, तब कैसे करना है सॉल्व। देखिए सबसे पहला क्या है कि पहले मान लेते हैं यहाँ पर d/dx और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर fx का हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन 2014 में डायरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। और भी आगे आ सकता है। तो देखिए अब पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के अंदर क्या दिया? डिफरेंशिएशन ऑफ fx। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से सीखिए। आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होता है सर? अंग्रेजी हमको नहीं आता है तो हिंदी में ध्यान दीजिए। हिंदी में क्या होता है कि समाकलन जो होता है वो अवकलन का उल्टा होता है। समाकलन क्या होता है? अवकलन का उल्टा होता है। तो उल्टा होने का मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, समाकलन ने अवकलन को क्या कर दिया? मार दिया। तो यहाँ पर क्या बच गया भैया? fx बच गया। तो यहाँ पर सिर्फ fx लिख देंगे। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे का उल्टा है। तो इसने इसको मार दिया तो क्या बच गया? खाली fx बच गया, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए अब इसमें क्या है? पहले समाकलन है फिर अवकलन है। तो अब क्या करेंगे सर? अभी भी कटेगा। देखिए इसको हम काटेंगे, डिफरेंशिएशन से ये इंटीग्रेशन क्या हो गया? कट गया। लेकिन यहाँ fx है ना, तो यहाँ fx ही आएगा, यहाँ प्लस के। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर भी एक इंटीग्रेशन था, यहाँ डिफरेंशिएशन था, यहाँ डिफरेंशिएशन, यहाँ इंटीग्रेशन। तो जब इसको हम काटे तो यहाँ पर fx आया और यहाँ पर fx प्लस के आ गया। तो ये के इसमें काहे लिखे हैं सर? तो देखिए ध्यान से काहे लिखे हैं। इसमें क्या था? पहले यहाँ पर डिफरेंशिएशन था। तो पहले डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, सबसे आगे क्या है? डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है? हम के यहाँ पर आंसर में ऐड करते हैं क्या? नहीं ऐड करते हैं। इसमें देखिए इंटीग्रेशन है तो इसमें पहले इंटीग्रेशन है। तो आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमेशा प्लस के ऐड करते हैं। तो पहले इंटीग्रेशन हुआ है इसीलिए हम इसमें के ऐड किए हैं। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे आएगा बिहार बोर्ड में। ये तो फॉर्मूला हो गया, इसको आपको डायरेक्टली समझने का जरूरत है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। देखिए इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन log x। अब कुछ बच्चा क्या करेगा? डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन काटेगा और log x प्लस के आंसर दे देगा। के का है? काहे कि इंटीग्रेशन यहाँ पर पहले है, ठीक है। तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चा को नहीं आता है, चाहे भूल गया है कि ये ऐसा भी कुछ हम काटते हैं, तो कैसे करेगा सॉल्व? देखिए
इंटीग्रेशन, पहले log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता है? आता है सर। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। अब देखिए 1/x का इंटीग्रेशन तो log x, तो आप फार्मूला से कीजिए, बेसिक फार्मूला से कीजिए या डायरेक्ट कीजिए, आंसर वही आएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सब क्वेश्चन बैंक का बना लीजिएगा। यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है एग्जाम में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।